हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फिर से मेरा इस नया क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नया क्लास की ओर बढ़ते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे आपका साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, ठीक है। और आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग साइकोलॉजी को समझेंगे। देखिए, साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बोलता है, देखिए, जितने भी लोग भी रहते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग लोग हैं, सब आपका समाज में रहते हैं। कि एक इंसान इस समाज में रहकर, एक सोसाइटी में रहकर, एक कम्युनिटी में रहकर उसका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंजेस होता है और वो कैसे आपका इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फैमिली, सोसाइटी, कल्चर और एंड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक ट्रेडिशन, हम लोग एक अपना बिलीव है, एक रिलीजन है ना। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि बहुत सारा ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, सोसाइटी होता है, अपना एक क्लास होता है ना, और बहुत तरह का फैमिली होता है, फैमिली लोग का भी क्लास होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि लोगों पर क्या इन्फ्लुएंस होता है ना। क्योंकि देखिए हर इंसान का जो बिहेवियर है वो आपका मतलब अलग अलग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक फैमिली की वजह से भी और सोसाइटी की वजह से भी क्या होता है कि लोगों पर एक इन्फ्लुएंस करता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप एक समाज में, आप एक कल्चर में है ना, तो इन्वायरमेंट की वजह से भी क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो चेंजेस या कुछ बदलाव ला सकता है। आपका जो विचार है, आपका माइंड में जो बिहेवियर है, जो एक्सपीरियंस है, तो फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, इन्वायरमेंट भी आपका जो विचार है, आपका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। ह्यूमन्स आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी बट ऑल्सो हेल्प क्रिएट एंड चेंज सोसाइटी। तो देखिए जो इंसान लोग जो होते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं कि एक नया सोसाइटी को भी बदलाव कर सकते हैं और एक नया सोसाइटी को क्रिएट भी कर सकते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन और सोशल बीइंग्स हु इंटरेक्ट विथ अदर्स, है ना। जैसे कि साइकोलॉजी क्या करता है, एक इंसान को स्टडी करता है एज ए सोशल बीइंग, यानी कि हम लोग जितने लोग भी एक समाज में रहते हैं, हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं, तो हम लोग कौन है, हम लोग एक सोशल बीइंग है, क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं और एक लोगों से दूसरे लोगों से हम इंटरेक्ट भी करते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर सिर्फ आप ही अकेले नहीं रहते, और भी लोग रहते हैं, और भी फैमिली लोग रहते हैं, और भी कम्युनिटी लोग रहते हैं, और भी कल्चर ट्रेडिशन के हिसाब से और भी तरह तरह लोग वहाँ रहते हैं आपके आजू बाजू में, है ना। तो इसलिए ह्यूमन्स का एज ए सोशल बीइंग है ना, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहता है। इसलिए क्या होता है कि साइकोलॉजी क्या करता है, एक इंसान को एज ए सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी हम लोग स्टडी करते हैं। जो कि इंसान क्या करता है, एक इंसान से दूसरा इंसान से वो इंटरेक्ट करता है, जैसे कि बातचीत करना, बिहेवियर चेंजेस करना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा कल्चर को देखते हैं, हम लोग बहुत सारा ट्रेडिशन को देखते हैं, और इससे क्या होता है कि हम लोग का जो विचारधारा है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो थॉट्स है, वो भी बदलता है, मतलब वो भी इन्फ्लुएंस होता है। किसके वजह से? सोसाइटी की वजह से, है ना, फैमिली की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, द स्टोरी ऑफ रंजीता एंड शबनम शोज दैट पीपल ग्रो अप इन डिफरेंट फैमिली एंड सोशल कंडीशन, है ना। तो आपका जो किताब है उसमें एक स्टोरी है, किसका? रंजीता और शबनम का, है ना। विच शेप देयर पर्सनालिटीज एंड बिहेवियर। इवन इन द सेम सिचुएशन पीपल मे बिहेव डिफरेंटली बिकॉज देयर एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट आर डिफरेंट, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेम सिचुएशन में क्या होता है कि इंसान बिहेव कैसे करता है, अलग अलग बिहेव कर सकता है। कैसे बिहेव कर सकता है? जैसे कि मान लीजिए वो अपना पर्सनैलिटी के हिसाब से बिहेव करता है, वो अपना क्वालिटी के हिसाब से बिहेव करता है, वो अपना एक उसका जैसा लक्षण है ना। जैसे कि मान लीजिए दो इंसान है, मान लीजिए स्थिति आपका एक जैसा हो रहा है ना, लेकिन उस स्थिति में क्या हो सकता है कि एक इंसान अपना बिहेवियर के हिसाब से वो बिहेव करेगा या रिएक्ट करेगा, और दूसरा इंसान वो अपना लक्षण के हिसाब से या वो अपना क्वालिटी के हिसाब से वो इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि वो बिहेव करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग क्राइसिस सच एज फ्लड्स सम पीपल बिकम हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जो आपका जो स्टोरी है रंजीता और शबनम का, वो लोग एक एक गांव में दोनों रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इनका गांव में क्या हुआ कि एक सिचुएशन हुआ था, मतलब एक मुसीबत आया था, मतलब बहुत ज़ोरों से बारिश हुआ था,
और बारिश के वजह से क्या हुआ कि शबनम का जो घर है वो डूब जाता उस बारिश में, ठीक है ना। जब शबनम का घर जब डूब जाता है तो रंजीता क्या करती है, वो हेल्प करती है, वो मदद करती है शबनम को, और उसके जितना भी जो फैमिलीज मेम्बर है उनको अपना घर में रहने के लिए उनको वेलकम करती है। कौन? रंजीता, है ना। तो जब शबनम का जब घर टूट गया, सॉरी, जब शबनम का जब घर डूब गया तो रंजीता को दुख हुआ, दर्द हुआ, है ना। तो वो क्या करती है, शबनम को वेलकम करती है अपना घर में। तो ये कौन सा क्वालिटी हुआ? एक अच्छा क्वालिटी हुआ। जब आप किसी के भावना को जब आप फील करते हैं, जब किसी का दुख को आप समझ सकते हैं, तो एक वो अच्छा क्वालिटी होता है, ठीक है ना। तो यहीं पर क्या हुआ है कि कुछ सिचुएशन ऐसा होता है, कुछ स्थिति ऐसा होता है कि कुछ लोग मदद करेंगे और कुछ लोग मदद नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ रंजीता क्या कि वो मदद की, है ना, तो उसमें से कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो मदद नहीं करते, बस वो देखते हैं कि हाँ किसी का घर डूब गया है, हाँ कोई प्रॉब्लम है, बस इतना सोच के वो कुछ नहीं करते। लेकिन रंजीता ने क्या किया कि उनका जो काइंडनेस था उसका वो कुछ ज़्यादा था, इमोशन था, मतलब कि सिंपैथी एम्पैथी था, है ना। तो उसको दुख हुआ कि इसका जो घर है वो डूब गया, तो रंजीता ने क्या किया, वो अपना गुण के हिसाब से शबनम को वेलकम किया, है ना। तो ये एक अच्छा गुण होता है, एक अच्छा क्वालिटी होता है। लेकिन सेम सिचुएशन में भी क्या होता है कि कुछ लोग मदद नहीं करते, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते, बस वो कुछ कर रिएक्ट नहीं करते, बस वो देखते हैं, बस उसके बाद वो कुछ नहीं करते, है ना। तो कुछ सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ते भी हैं और कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। यहाँ देखिए, वाइल अदर्स मे बिहेव सेल्फिशली और एंटी सोशली। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं कि कुछ क्राइसिस हुआ था, मतलब कुछ मुसीबत आया, कुछ सिचुएशन आया उस गांव में, फ्लड आया यानी कि बाढ़ आया। क्यों आया? क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ कुछ लोगों ने हेल्पफुल नेचर रखा, मतलब कुछ लोगों ने मदद किया एक दूसरे का, है ना, कोऑपरेट किया। जिसका घर डूबा है, किसी को मुसीबत हुआ, है ना, तो कुछ लोगों ने उसका मदद किया, है ना। तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो वो सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश का मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम एक गाँव में रहते हैं ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक गाँव में रहते हैं, मेरा घर डूब गया, ठीक है ना। तो हम तो चाहेंगे ना कोई मेरा मदद करे। तो हो सकता है कि कोई मेरा मदद करेगा भी, या हो भी सकता है कोई मदद नहीं भी करेगा, है ना। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत काइंड होते हैं, जो मदद करने आ जाते हैं। और उसी में से, उसी समाज में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, यानी कि एंटी सोशल होते हैं, यानी कि उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, दूसरों से कोई लगाव नहीं रहता है। बस उनको लगता है कि उनका प्रॉब्लम है, उनका समस्या है, तो हम मदद क्यों करें। तो सेम सोसाइटी में क्या होता है, कुछ लोग काइंड हार्टेड के भी होते हैं और उसी सोसाइटी में कुछ लोग सेल्फिश नेचर के लोग भी होते हैं, ठीक है। दिस shows that behavior is influenced by social and cultural factors। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी को देखें, आप क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग मदद कर रहे हैं ना, तो उससे क्या हुआ कि आपका काइंड हार्टेड, यानी कि आप देखकर आप पॉजिटिव सोचें। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान किसी का मदद कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं, तो आप में एक गुण आया, आप में एक एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है? आप सोचेंगे कि हमको भी किसी का मदद करना चाहिए, है ना। फिर उसी केस में क्या हुआ कि आप दूसरा जगह पर अब ये देख रहे हैं कि कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं। तो आप क्या सोचेंगे उस समय कि अगर आपका क्वालिटी अगर अच्छा रहेगा तो आप सोचेंगे कि वो सेल्फिश है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि हम भी क्यों मदद करें, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका लक्षण, आपका ट्रेट, यानी कि आपका बिहेवियर, कि आपका जो मन है वो कैसा है ना। तो क्या होता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो बिहेवियर है, वो समाज से, कल्चर से, ट्रेडिशन से, रिलीजन से, उसके हिसाब से भी क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो भी इन्फ्लुएंस होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बुरा भी सीख सकते हैं। तो अच्छा को सीखना, बुरा को सीखना, ये किस पर डिपेंड करता है? ये हम लोग का माइंड पे डिपेंड करता है। अगर हमारा क्वालिटी अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग कुछ अच्छा सीखेंगे, लेकिन अगर हमारा माइंड अगर बुरा रहेगा तो हम लोग कुछ नेगेटिव सीखेंगे, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी क्या बोलता है कि एज ए सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारा जो लोगों का जो माइंड है, बिहेवियर है, वो इन्फ्लुएंस होता है। किसके वजह से इन्फ्लुएंस होता है? एक फैमिली की वजह से, एक इन्वायरमेंट की वजह से, है ना, एक ट्रेडिशन के हिसाब से भी, ठीक है। Thus, psychology is called a social science because it studies individuals and communities in relation to the society, culture and physical environment। तो साइकोलॉजी इज कॉल्ड ए सोशल साइंस, है ना। तो साइकोलॉजी को भी सोशल साइंस में हम लोग कह सकते हैं।
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी क्या करता है, इंसान को पढ़ता है, लेकिन इंसान कहाँ पर है? एक समाज से जुड़ा हुआ है, एक फैमिली से जुड़ा हुआ है, एक कम्युनिटी भी से भी जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग साइकोलॉजी को भी सोशल साइंस भी बोल सकते हैं, है ना। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जितने भी जो लोग हैं, जैसे कि हाँ मैं आप हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? एक कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, एक समाज में एग्जिस्ट करते हैं, एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग जिस समाज में आते हैं वहाँ पर कुछ नियम होता है, कुछ गाइडलाइन होता है, कुछ रूल्स होता है कि हम लोग को ऐसा फॉलो करना चाहिए, हम लोग को ऐसा मतलब बिहेवियर करना चाहिए, है ना। जैसे हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए। कभी कभी कोई लोग एंटी सोशल भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोच में, विचार में, आपका थॉट्स में, कि आप सोशल साइंस को आप कैसे आप देखते हैं, आपका जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो कैसा है ना। तो सोशल साइंस का मतलब क्या होता है कि जैसे साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, तो साइकोलॉजी को भी सोशल साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि सोशल साइंस में क्या होता है कि समाज होता है, सोसाइटी होता है, कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, अपना क्लास होता है, फैमिली का क्लास होता है। तो उससे भी क्या होता है कि लोग जितने भी जो लोग हैं, इंडिविजुअल है, वो लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं किसी का सोसाइटी से, किसी का फैमिली के रहने पहनावटी से, है ना। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई थोड़ा कम नीचे क्लास करेगा, तो हो सकता है कभी कभी वो ऊपर क्लास को देखकर वो सोचेगा, इमेजिन करेगा कि काश मेरे पास भी इतना अच्छा मतलब गाड़ी होता, मकान होता, गार्डन होता, है ना। तो इसका वजह से भी क्या होता है कि लोग के माइंड में इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोला है कि साइकोलॉजी को हम लोग एज ए सोशल साइंस के नज़र से भी देख सकते हैं। साइकोलॉजी क्या है कि एक सब्जेक्ट है ना, लेकिन साइकोलॉजी क्या करता है कि सोशल साइंस के हिसाब से भी हम लोग एक इंसान को स्टडी करते हैं, और साइकोलॉजी क्या करता है एज ए नेचुरल साइंस के हिसाब से भी हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग उसको यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।